नया IBN 7 हौसला है। मैं देश के प्रोफेशनल्स को आग्रह करता हूं, आप सिलेंडर छोड़ेंगे, वो सिलेंडर उस घर में मैं पहुंचाऊंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं, अमीरों, देश के लिए गैस की सब्सिडी छोड़ दो, देश की भलाई के लिए रसोई गैस थोड़ी महंगी खरीद लो, ताकि 22,000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ थोड़ा घट सके। पीएम मोदी की अपील पर देश के 3 लाख लोग आगे आए, गैस सिलेंडर पर सरकारी छूट छोड़ दी। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या देश की भलाई के लिए माननीय सांसद और विधायक मुफ्त की सुविधाएं भी छोड़ेंगे? हर साल फ्री में 34 हवाई यात्राएं, फर्स्ट क्लास में अनगिनत रेल यात्राएं, फ्री में 1.5 लाख लोकल कॉल, फ्री में 40 लाख लीटर पानी, फ्री में 50,000 यूनिट बिजली। जरा सोचिए, हर साल एक सांसद को 18 लाख रुपए की मुफ्त सुविधाएं। आखिर जनता जनार्दन के साथ माननीय भी क्यों न करें देश का ख्याल। कुल 793 सांसदों से बचेंगे साल में 142 करोड़ रुपए। अब ऐसे में क्यों न उठे सवाल, देश के लिए मांगे सब्सिडी दान, तो माननीय क्यों ना करें कुछ बलिदान। बहस जायज है, सवाल बहुत तेजी से इन दिनों चर्चा में है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं ये साफ कर दूं, प्रधानमंत्री की इस अपील का हम सब पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग संपन्न हैं, उनको सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। IBN 7 भी उसकी तस्दीक करता है और चाहेगा ऐसे लोग आगे आकर अपनी सब्सिडी वापस करने की औपचारिक तौर पर इस बारे में घोषणा कर दे। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जिस सरकार ये स्कीम लेकर आ रही है, वो सरकार अपने नेताओं से, अपने सांसदों से, अपने विधायकों से, उन चुने हुए प्रतिनिधियों से जिसकी नुमाइंदगी प्रधानमंत्री मोदी संसद में करते हैं या तमाम मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में करते हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? क्या उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आप अपने घर में जिस रसोई गैस पर खाना बनाते हैं, दरअसल सरकार उस पर सब्सिडी देती है। करीब 100, 150, 200 रुपए की सब्सिडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्सेस के हिसाब से लगती है। अब पीएम नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगर आप आर्थिक तौर पर संपन्न हैं तो इस सब्सिडी को छोड़ दें। एक सिलेंडर अगर 800 रुपए का है, 700 रुपए का है, तो उतने ही दाम में लें, सरकार की तरफ से छूट की उम्मीद ना करें। हमारे देश में करोड़ों गरीब ऐसे हैं जिन तक रसोई गैस नहीं पहुंच पाती। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि इन लोगों के घर भी रसोई गैस पहुंचाई जाए और ये तब संभव होगा जब सरकार के पास, सरकारी खजाने में पैसे होंगे, सुविधाएं होंगे। इसीलिए आपसे सब्सिडी छोड़ने की अपील प्रधानमंत्री करते हैं। पीएम की अपील पर कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से सब्सिडी छोड़ने को कहा है। लेकिन सवाल यह है, बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो चुने हुए विधायक हैं, नेता हैं, सांसद हैं, इनको हर महीने जो करीब 1.5 लाख यानी सालाना करीब 18 लाख रुपए की मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, क्या इन सुविधाओं में कटौती नहीं होनी चाहिए? देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है, वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों और कार्यकर्ताओं को रसोई गैस के सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने की अपील क्या की? विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। बेंगलुरु से लौटने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम खुला खत लिखकर अपील की है कि जो सक्षम है वो गैस सब्सिडी छोड़ दे। इस चिट्ठी का असर भी हुआ है। क्या आपने अब सब्सिडी को बिल्कुल। सबसे पहले हमने तो पहले ही छोड़ दिया था।
पीएम की इस अपील का असर कारोबार जगत पर भी हुआ। देश की कई बड़ी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। रिलायंस समूह, टाटा समूह, आदित्य बिरला समूह, महिंद्रा समूह, अडानी और वेदांता समूह ने अपने कर्मचारियों से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। गैस कंपनियों के आंकड़ों की माने तो 8 अप्रैल तक इंडेन के 1,91,632, भारत गैस के 40,212, एचपी गैस के 89,491 उपभोक्ताओं ने सब्सिडी छोड़ दी है। जनवरी 2014 तक हर सिलेंडर पर सब्सिडी का बोझ 840 रुपए पड़ रहा था। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सबसे गरीब 50% घरों में महज 25% एलपीजी गैस का इस्तेमाल होता है। गैस सब्सिडी को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर उनकी योजना चुराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि यह योजना तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने शुरू की थी। ये तो पहले चिदम्बरम जी ने भी कहा था अपने समय पे कि सब्सिडी जो है छोड़नी चाहिए। लेफ्ट को भी सब्सिडी छोड़ने की ये मुहिम रास नहीं आ रही। लेफ्ट का आरोप है कि ये बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश है। Raising the subsidy on LPG in such a way, Prime Minister should raise the larger issues. विपक्ष के हमलों से बेपरवाह पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है। यानी कुल मिलाकर शुरुआत अच्छी है। अरुण सिंह, विक्रांत यादव के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। बहस बड़ी है और बहस गंभीर भी है, क्योंकि देश के विकास की बात है। बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छी पहल करते हुए दिख रहे हैं, पर क्या ये पहल संसद से या विधानसभा से शुरू नहीं होनी चाहिए थी? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ हैं। परिचय कराता हूं। हमारे साथ संजय झा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता। अतुल अंजान साहब है मेरे साथ, सीपीआई के नेता, सीपीआई के प्रवक्ता। और नरेंद्र तनेजा जी हैं, जो बीजेपी एनर्जी सेल से हैं, जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी की आवाज बनकर मेरे साथ जुड़ेंगे। हम आगे बढ़े, आप तीनों से बात करें उसके पहले मैं चाहूंगा कि कुछ ग्राफिक्स आम जनता के लिए जरूर यहाँ पर दिखा दिए जाए। पीएम नरेंद्र मोदी संपन्न लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो एलपीजी पर सब्सिडी छोड़ दें, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सांसदों को हर महीने 1.5 लाख रुपए की मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं। ये सुविधाएं अलग है, तनख्वाह अलग है उनकी। हर साल यानी करीब 18 लाख रुपए की मुफ्त सुविधाएं सिर्फ सांसदों को मिलती हैं। किस तरीके से, आपको मैं अब समझाता हूं। हर साल 34 हवाई यात्रा मुफ्त है। फर्स्ट क्लास में अनगिनत एक साल में रेल यात्रा मुफ्त है। दिल्ली में रहने के लिए मकान मुफ्त दिया जाता है। फर्नीचर के लिए हर महीने 25,000 रुपए एक सांसद को मिलते हैं। हर साल 1.5 लाख फोन कॉल्स मुफ्त करने की इजाजत एक सांसद के पास है। हर साल 40 लाख लीटर फ्री का पानी इन सांसदों को मिलता है, जिसका उनको पैसा नहीं देना पड़ता। हर साल करीब 50,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है इन तमाम लोगों को जो चुनकर लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं। और ऐसे करीब इस देश में 800 सांसद होते हैं। अगर हम लोकसभा के 545 और के और राज्यसभा के 245 की संख्या को जोड़ लें तो लगभग 800 लोगों के आसपास इतनी सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो ये 18 लाख को अगर आप गुणा कर लें, इतना पैसा आसानी से सरकारी खजाने में कुछ कटौती कर बढ़ाया जा सकता है। गैस सब्सिडी के बहाने जो राजनीति शुरू हुई है, उसमें राजनेताओं के घर तक अब बात पहुंचने लगी है। मांग उठ रही है कि आम लोगों से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने वाले मंत्री और सांसद क्यों नहीं इन सुविधाओं को छोड़ते हैं जो सरकार उन्हें सुविधाओं के नाम पर देती है। मंत्रियों और सांसदों को यात्रा से लेकर रहने, जैसे कि मैंने कहा, बिजली और टेलीफोन पर लंबी लंबी रियायतें मिलती हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मंत्री और सांसदों के मिलने वाले सरकारी सुविधाएं खत्म होनी चाहिए। हर महीने 1,40,000 रुपए की तनख्वाह, हर महीने 1.5 लाख रुपए की सुविधाएं मुफ्त, सालाना 18 लाख रुपए की सुविधाएं मुफ्त, दिल्ली के पॉश इलाके लुटियंस जोन में रहने को मकान। अगर आप हमारे देश के माननीय सांसद हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको मुफ्त में मयस्सर हैं। यानी लाखों रुपए की सुविधाओं के लिए हमारे सांसदों को 1 रुपया भी नहीं खर्च करना पड़ता। इन सुविधाओं का पूरा खर्च सरकारी खजाने से जाता है। लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं।
राज्यसभा में 250 सांसद हैं। दोनों सदनों में कुल 793 सांसद हैं। एक सांसद को सालाना 18 लाख रुपए की मुफ्त सुविधाएं मिलती हैं, यानी 793 सांसदों को सालाना 142 करोड़ रुपए की सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं। एलपीजी सब्सिडी के मुद्दे पर मोदी सरकार को निशाना बना रही कांग्रेस ने कहा कि सांसद और मंत्रियों को भी तमाम सरकारी सुविधाएं छोड़ देनी चाहिए। हम लोगों का पहले भी वही स्टैंड था और अभी भी है, और हमारा ये स्टैंड है कि जो सक्षम है, जिन लोगों की लाखों रुपए की तनख्वाह है, वो 200 रुपए की एक गैस के सिलेंडर, 150 रुपए की गैस के सिलेंडर को की सब्सिडी को क्यों वो अपने पास में रखें। ये पहले भी हम कहते थे, अभी भी कहते हैं। सरकारी खर्चे पर मिलने वाली ये सुविधाएं सभी दलों के सांसदों को मिलती हैं। यही वजह है कि एलपीजी सब्सिडी के मुद्दे पर कांग्रेस की हां में हां मिला रही लेफ्ट पार्टियां इस मुद्दे पर उनसे अलग सुर अलाप रही हैं। वहीं एलपीजी सब्सिडी छोड़ने की वकालत करने वाले बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, अमीर लोग हैं, अगर वो सब्सिडी का लाभ लेंगे तो वो गरीबों के हक में डाका होगा। इसलिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा है। दिस रेजिंग द सब्सिडी ऑन एलपीजी इन सच अ वे प्राइम मिनिस्टर शुड रेज द लार्जर इश्यूज। राजधानी दिल्ली में एक सिलेंडर पर करीब 204 रुपए की सब्सिडी मिलती है। पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से इसी 200 रुपए की सब्सिडी को छोड़ने की अपील की है। आंकड़ों के मुताबिक सरकार हर साल एलपीजी पर 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। ऐसे में सांसदों के एलपीजी सब्सिडी छोड़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सांसदों को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं का मुद्दा पहले भी उठता रहा है, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने इस पर कभी चर्चा नहीं की, और हो भी क्यों। आखिर ये मामला उनके अपने फायदे से जुड़ा जो है। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, IBN 7। और अब बारी उन तमाम तीनों नेताओं की जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनेजा जी, मेरा पहला सवाल आप ही से, क्या ये एक्सपेरिमेंट, ये फॉर्मूला संसद भवन से, विधानसभा भवन से नहीं शुरू होना चाहिए था? देखिए, ये तो संसद अपने फैसले अपने आप करती है। 40,000 करोड़ रुपए एलपीजी पे सब्सिडी जा रही थी अभी तक, 40,000 करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं संसद की, मैं ये नहीं कह रहा इस पर बहस होनी चाहिए, राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको जो बड़े मुद्दे वो देखना है। जब से देश आजाद हुआ, जिस तरह की हमारी ऊर्जा की नीति रही, हमारे देश में जो ऊर्जा की गरीबी, जिसको एनर्जी पॉवर्टी कहते हैं, इतनी व्यापक है। 40 करोड़ लोगों के घर में बल्ब नहीं है, एक बल्ब नहीं है। आजादी के इतने साल के बाद 70 करोड़ लोग जो है गैस की अर्थव्यवस्था में भी नहीं। तनेजा जी, मैं तो मान रहा हूं, और हम कह भी रहे हैं कि सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, जो सक्षम लोग हैं उनको देना नहीं चाहिए। मेरा स्पेसिफिक सवाल था आपसे, क्या ये कोशिश सांसद से, संसद से, कैबिनेट से नहीं शुरू होनी चाहिए थी? आप ज्यादा अच्छा मैसेज दे पाते। नहीं, मेरा ये मानना है कि आप अब ये तो देखिए, पार्लियामेंट के जितने भी लोग, चाहे विपक्ष में तमाम लोग हैं, एमपी हैं, खाली पहले मंत्री थे, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए हैं। आप उनके भी खर्चे देखिए। मैं नाम नहीं गिनाना चाहता, अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, लेकिन आपको भी पता है मैं क्या कह रहा हूं। तमाम नेता हैं, लोगों ने वहां जो दिल्ली के अंदर जो ल्यूटेंस रैली है, उसके अंदर 4-4, 3-3 एकड़ के बंगले विपक्ष के नेताओं ने नहीं ले रखे क्या? सब लोगों ने ले रखे हैं। तो अब प्रश्न इस बात का, ये तो पॉलिटिकल क्लास को खुद सोचना पड़ेगा कि देश के अंदर जब 40 करोड़ के अतुल अंजान साहब, आप तैयार हैं इस बात के लिए पॉलिटिकल क्लास सोचे और खुद कह दे कि हमको नहीं चाहिए सब्सिडी? अतुल अंजान साहब, देखिए, मैं इस बहस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। मुझे लगा, अब तक तो मैं इनको जानता था कि ये एनर्जी एक्सपर्ट है, अब ये बीजेपी एक्सपर्ट हो गए, मुझे स्वागत करना चाहिए इनका। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि बीजेपी में चर्चा हो रही है। बहुत अच्छी बात है, 10 करोड़ सदस्य हो गए, 10 करोड़ लोग परिवार में 5 करोड़ लोग छोड़ देंगे सब्सिडी। बड़ा भारी आदेश और फरमान जारी करें, निष्ठावान कार्यकर्ता है। और सबसे दूसरों को उपदेश देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जितने भूतपूर्व मंत्री हैं, सब लोग सब्सिडी छोड़ दें। सब्सिडी ही नहीं छोड़ दें, सारी सुख सुविधाएं छोड़ दें, एक नया आदर्श करें। और ये वर्ष भी दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती का है। जैसे वो धोती कुर्ता में रहते थे, 4 धोती कुर्ता में, वैसे रहे। बड़ा अच्छा नया प्रयोग हो जाएगा, मान लेंगे हम। लेकिन ये कैसे होगा? अतुल अंजान कभी विषय पर चर्चा नहीं करते, कटाक्ष करते हैं। ये कभी विषय पर चर्चा नहीं करते, ये कभी विषय पे चर्चा नहीं करते, कटाक्षबाजी कर रहे हैं। ये अतुल अंजान की खूबी है। चर्चा पे आइए, ऊर्जा की बात करिए। अतुल अंजान जी, ऊर्जा की बात करिए। आप कटाक्ष करते हैं, आप तैयारी करके नहीं आते। आप गैस की बात करिए, एलपीजी की बात करिए, एलपीजी की बात करिए।
अरे छोड़िए, एलपीजी की बात करिए आप, बात कहां से कहां पहुंच जाते हैं आप। कटाक्ष करना, कपड़ों पे कटाक्ष करने लगा, आप करिए जो करना है, आप एलपीजी पे चर्चा करिए, जो विषय है उस पर चर्चा करिए। अतुल अंजान जी, जो विषय है विषय पे चर्चा करिए, आप विषय पे चर्चा करिए। नरेंद्र तनेजा, अतुल अंजान, एक मिनट, माफी चाहता हूं, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। आप दोनों वरिष्ठ लोग हैं और आप दोनों को मैं सालों से जानता हूं। मैंने इस चीज के लिए, इस चकचक के लिए इस बहस को नहीं किया। संजय झा, मैं आपसे बात, संजय झा, अतुल अंजान साहब प्लीज, संजय झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि सरकार का, प्रधानमंत्री का ये जो इनोवेशन है, ये जो आइडिया है, ये वाकई में यूनिक है? क्योंकि अजय माकन का कहना है कि ये तो चिदम्बरम साहब कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी तो कॉपी कर रहे हैं। सुमित जी, बिल्कुल ये कॉपी कैट तो सरकार है ही। और मैं आपको दूसरा बात बता रहा हूं कि ये तो नरेंद्र मोदी जी पब्लिक रिलेशंस, पीआर, मार्केटिंग, एटमॉस्फेरिक्स में तो उस्ताद हैं। हम तो उनका एकदम वो माहिर हैं, जिस तरीके से लोगों को वो पूरा एक अपना चमत्कार चकमा दिखाने में वो तो बिल्कुल, वो तो प्रतिष्ठ है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मिडिल क्लास और गरीब के साथ मजाक क्यों है, आपको मैं बताता हूं। इस बजट में मिडिल क्लास के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए इन्होंने कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 5% कम कर दिया। उस 5% का वैल्यू 70,000 करोड़ से ज्यादा है। अब आप यही सोच लीजिए कि आज गौतम अदानी अपने एम्प्लॉइज को बोलते हैं कि आप एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दीजिए। गौतम अदानी की सैलरी कहां है, उनके एम्प्लॉइज की सैलरी कहां है? आप ही के ओनर हैं मुकेश अंबानी जी, उनकी सैलरी कहां है? और आपके जो आप ही लोग, आप अपनी भी सैलरी देख लीजिए, वो बहुत ही कम होगा। और आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनकी भी सैलरी कम होगी। तो नरेंद्र मोदी जी को यदि बजट, यदि उनको कंट्रोल करना है, तो आज जो 15% जो सबसे टॉप कंज्यूमर्स हैं एलपीजी को, उनको आप एक अपने आदेश से रोक दीजिए। जो सबसे अमीर 15% को आप रोकिए, आपको 7,500 करोड़ का सब्सिडी बचेगा। मैं वही दिखाता हूं। छोड़िए ये लोगों को, संजय झा, नरेंद्र तनेजा, अतुल अंजान, नरेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन संजय जी मैं आऊंगा आपके पास। कुछ ग्राफिक्स हम दिखाना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, क्योंकि आपने नाम लिए 2-3 लोगों के, मैं चाहूंगा कि वो ग्राफिक्स इस वक्त दिखाए जाएं जिन्होंने अभी इस बात की घोषणा कर दी है कि वो सरकार के, टाटा ग्रुप में करीब 6 लाख कर्मचारी हैं जिनको करीब 2450 रुपए का जो सब्सिडी मिलती है वो छोड़ने को तैयार हो गए हैं। करीब 143 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो रही है। टाटा है, इसके अलावा और भी व्यापार इसका कंपनी के, महिंद्रा का है, आदित्य बिरला ग्रुप है, इसके बाद उससे करीब 29 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। वेदांता ग्रुप है, वेदांता ग्रुप के 88,000 कर्मचारी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं और इससे करीब 21 करोड़ रुपए की सालाना बचत का खबर है। रिलायंस के 60,000 कर्मचारी हैं जो रियायत को छोड़ने को लेकर मान गए, करीब 14.5 करोड़ रुपए की सालाना बचत है। फ्यूचर ग्रुप ने भी इसी तरह की घोषणा की है 35,000 कर्मचारियों के लिए। तो ये इनिशिएटिव का फायदा होता दिख रहा है। नरेंद्र तनेजा जी, कुछ लोग आगे आए हैं, सब्सिडी को छोड़ रहे हैं। देखिए, पूरा प्रयास यह है कि पूरे देश के अंदर जो ऊर्जा की गरीबी है हम उसको खत्म करेंगे। क्यों गरीबी है, संजय जी अच्छी तरीके से जानते हैं, देश पूरी अच्छी तरह जानता है। इतने 70 करोड़ लोग ऊर्जा की गरीबी के नीचे, नहीं सुनिए, 70 करोड़ लोग ऊर्जा की गरीबी के नीचे। हम ये कह रहे हैं, एक सुनिए, हम ये कह रहे हैं, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि वो लोग जो उनको सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हम उनको अपील कर रहे हैं। और आप देखिए कितना अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स आ रहा है। देश के अंदर लोग जाग रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई मैं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आप लेके इसको गरीब को दे दीजिए। हम जो व्यवस्था बना रहे हैं कि अमीर से लेके हम गरीब को देने का प्रयास करें, गरीबों की तरफ हमारा ध्यान है। यही बता रहा हूं कि ये लोग जो मिडिल क्लास और गरीब लोगों को गुमराह करके उनको बेवकूफ बनाने में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा सलाह दे रहा हूं तनेजा जी, आप जो 15% जो टॉप कंज्यूमर्स हैं एलपीजी के, उन पर आप पाबंदी लगा दीजिए। 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ की सेविंग होगी। अभी तो सब गिन के आपको 140 करोड़ का सेविंग हो रहा है। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि 70% जो कंज्यूमर्स हैं वो आपके शहर में रहते हैं। तो यदि आपको पॉलिसी फोकस करना है तो आप जाइए, जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं उन पर टैक्स कीजिए। आपकी सरकार कॉर्पोरेट को एग्जेम्पशंस दे रही है, लाखों करोड़ का बचत हो रहा है, और मिडिल क्लास को आप टैक्स कर रहे हैं। वॉलंटरी कुछ नहीं होता है, वॉलंटरी कुछ नहीं होता है। आप हमको अर्थशास्त्र, आप हमको अर्थशास्त्र, आप हमको संजय झा, आप हमको अर्थशास्त्र समझिए।
आप समझिए मैं कि समझ आज रहा आप हूं। भी अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, कि आज जो गरीब 15%, जो सबसे नीचे गरीब 30% है, उनको सिर्फ 15% एडवांटेज मिलता है सब्सिडी का। तो आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? आप टैक्स कीजिए, जो लोग बहुत ही रिच है जवाब दीजिए तनेजा जी, फिर उसके बाद मुझे अतुल अंजान का जवाब जाना है। कुछ नहीं किया, तनेजा जी जवाब दीजिए। कुछ नहीं किया। आपसे अर्थशास्त्र, आपका अर्थशास्त्र आपने 10 साल जब सत्ता में थे क्यों नहीं लगाया? और जहां तक आपने बात की कि एनफोर्स करिए, जबरदस्ती करिए, हमने इमरजेंसी, ये इमरजेंसी वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी के मैसेज में विश्वास नहीं रखती। हमने फूड सिक्योरिटी, हम इमरजेंसी के तरीके जो आप सुझा रहे हैं, जो इमरजेंसी के तरीके आप सुझा रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। हम इमरजेंसी वाले हम लोगों को समझाएंगे, हम लोगों को समझा रहे हैं और उसी में हम सफल। अतुल अंजान साहब एक मिनट, तनेजा जी, संजय जी, ऐसे चीखने से काम नहीं चलेगा। ऐसे चीखने से आदेश से सारे ग्रुप के अंदर सब कर्मचारियों से राय ले ली गई क्या? सारे कर्मचारियों से राय ले ली गई? एक तरह की नादिरशाही चल रही है, आपने कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, 15,000 वॉलंटरी है, पेंशन महीने की मिलती है, उनका सबका जो है गैस पर सब्सिडी काट दी जाए, तो अच्छी बात है उनको। और ये आपके घर से क्यों ना शुरू हो? ये लोग जो चुन के जाते हैं, अतुल अंजान गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं। संजय जी, अतुल अंजान गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं। गरीबों के खिलाफ आप क्यों बोल रहे हैं? गरीबों के खिलाफ अतुल अंजान साहब गरीबों के खिलाफ बोल रहे हैं। जो एनर्जी मैं तो वाले लोग हैं, नरेंद्र तनेजा जी, नरेंद्र तनेजा जी, अतुल अंजान साहब, संजय झा, संजय झा जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, मैं वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। लेकिन नरेंद्र तनेजा, एक सवाल मैं आपसे लूंगा जाते जाते। नरेंद्र तनेजा, ये काम संसद में जो 10 रुपए की थाली मिलती है, वहां सुविधाएं बंद हो, 34 हवाई यात्राएं, अनगिनत रेल यात्राएं, अटेंडेंट भी जा सकता है, बीवी बच्चे भी जा सकते हैं, वहां पर कटौती क्यों नहीं करते हैं? शुरुआत अगर वहां से करते सुमित, तो आप बहुत तमाम हिंदुस्तानी नागरिकों को हौसला बढ़ता कि ये सरकार वाकई में अपनी जेब की कटौती करना चाहती है। ये फैसले संसद लेती है, सरकार नहीं ले सकती। सुमित, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ये फैसले सरकार ने संसद लेती है, ये सरकार नहीं ले सकती। प्रधानमंत्री लोकसभा के फैसले लोकसभा लेती है, राज्यसभा के राज्यसभा लेती है। क्यों टैक्स कर रहे हैं आप? अरे नहीं, सरकार सिफारिश करना, जैसे वॉलंटरी है ये, वॉलंटरी है। ये हम इमरजेंसी की लैंग्वेज नहीं बोलते, ये वॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, लोगों की मर्जी है, एम्प्लॉइज की मर्जी है। पेंशन लेना बंद कर दे, हवाई यात्राएं बंद कर दे, रेल पर चढ़ना बंद कर दे, अटल बिहारी जी की तरह बैलगाड़ी पर संसद में पहुंचे, बात सब लोग करेंगे। अतुल अंजान साहब, संजय झा जी, सब रोल मॉडल बनिए। मैं चाहता हूं आपकी पार्टी लोकसभा में ये प्रश्न उठाए, आपकी पार्टी लोकसभा राज्यसभा में ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है जब ये तमाम चीजें अपने घर से शुरू हों। संजय झा, नरेंद्र तनेजा, अतुल अंजान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता था कि एक कंसेंसस बने कि आप जो तमाम सुविधाएं नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को मिलती है, उनमें भी कटौती करने के बारे में कोई कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन नहीं होता दिख रहा है। ऐसा होता तो 18 लाख रुपए की सालाना बचत जो एक सांसद को सब्सिडी पर होती है, वो उतना पैसा करीब करीब सरकारी खजाने में और जमा हो सकता था। 18 लाख इंटू 800, समझ सकते हैं आप। लेकिन वो कोशिश मेरी नाकाम रही, इसके लिए मैं खेद जताता हूँ। पर आपको और हमको तैयार होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं वॉलंटियरली, खुशी खुशी इस देश का गरीब आ गया है, गरीब तबका को मदद मिले, तो हमको, जो हम संपन्न वर्ग को मानते हैं अपने आप को, हमको इन सुविधाओं से हाथ पीछे खींचने होंगे। इंडिया 9 बजे में आज इतना ही।